हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त एम.ए. शाहिदी और स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का अपने चैनल एम.ए. शाहिदी इंग्लिश क्लासेस में। सीखने के लिए आते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है हम लोग का इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। सो इंग्लिश के लिए ये कह सकते हैं दोस्तों बहुत जरूरी है। वर्ड्स आर द सोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्ड्स आर द ड्रेसेस ऑफ योर थॉट। वर्ड्स ही हैं जो आपके थॉट को सजा करके लिखते हैं। आप जानते हैं बिना वर्ड का आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, बिना वर्ड का आप अपने थॉट को जाहिर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्ड पावर का होना बहुत जरूरी है। किसी से भी पूछिए, उनकी इंग्लिश अच्छी है, लेकिन जहां वर्ड का पारी आता है दोस्तों, तो फिर वर्ड में उसका कहानी खत्म हो जाता है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नए सिलसिले से अपने वर्ड पावर को और इडियम्स एंड फ्रेजेस को मजबूत करने का सिलसिला। आज शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 1। तो चलिए आप लोग को लेके चलते हैं वर्ड्स एंड फ्रेजेस की दुनिया में। तो सबसे पहले हम लोग 20+ वर्ड्स को देखेंगे और 20+ फ्रेजेस को देखेंगे। तो जरा सा भी स्किप किए बगैर इसको देखें। मैं सब्सक्राइब करने आप लोग को नहीं बोलूंगा, इतना जरूर बोलूंगा कि कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठें। सब्सक्राइब मेरे कहने पे आप कर नहीं सकते, आपका मन होगा तो आप कीजिएगा, आपको लगेगा फायदा है तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसको देखना है तो कॉपी कलम के साथ जरूर बैठें। तो लीजिए अपना कॉपी कलम और शुरू कीजिए अपनी जिंदगी की दास्तान लिखने के लिए। आप जानते हैं मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता। हवा हवाई करने से या हवा हवाई पे चलने से कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है दोस्तों। मेहनत ही आपका जीवन को सफल बना सकता है। बिना मेहनत के आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो आइए मेहनत करना यहां से शुरू करते हैं। शब्दों की दुनिया से इंग्लिश को मजबूत करने का सिलसिला शुरू करते हैं। आप अगर इस चैनल पर बने हुए हैं तो आपके लिए जो मोस्ट डिफिकल्ट थिंग है वो चीज भी हम यहां कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला है अकर। अकर, हैपन, दोनों एक दूसरे का साइनो है, दोनों एक दूसरे के साथ चलता है। दोनों का मीनिंग होता है होना या घटित होना, लिख सकते हैं हम लोग, होना या घटित होना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्त रिजेक्ट। रिजेक्ट और डिनाई दोनों का मतलब होता अस्वीकार करना, अस्वीकार करना या इनकार करना। रेस्ट और रिलैक्स। रेस्ट रिलैक्स दोनों का मतलब होता है आराम करना, आराम करना। इससे पहले आप लोग कॉपी कलम के साथ बैठे, इनको नोट करें अपने कॉपी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्क, इंक्वायर दोनों का मतलब होता पूछना। ब्लेंड और मिक्स, ब्लेंड और मिक्स दोनों का मतलब होता दोस्तों मिलाना। कॉन्स्पायर, प्लॉट दोनों, कॉन्स्पायर का भी मीनिंग होता है साजिश करना, प्लॉट का भी मतलब होता है साजिश करना। अगला वर्ड है एडमिट और कॉन्फेस। एडमिट और कॉन्फेस दोनों का मीनिंग होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। और जा सकते हैं एक्सेप्ट करना। गैदर और कलेक्ट, गैदर कलेक्ट इन दोनों का मीनिंग होता है जमा करना, जमा करना। गैदर मीन्स भी जमा करना और कलेक्ट मीन्स भी जमा करना। ट्रस्ट, बिलीव, ट्रस्ट और बिलीव दोनों एक दूसरे का सेम है। अगर सेम मीनिंग पूछता है तो ट्रस्ट का बिलीव, बिलीव का ट्रस्ट होगा, और दोनों का मतलब होता है विश्वास करना, विश्वास करना। अगला वर्ड है दोस्तों कॉन्टामिनेट और पॉल्यूट। कॉन्टामिनेट, पॉल्यूट दोनों एक ही मीनिंग रखते हैं। इसका मतलब होता है गंदा करना या प्रदूषित करना, गंदा करना या प्रदूषित करना।
डिलीशियस, यमी, बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, दोनों का मतलब होता है मजेदार, मजेदार। इनॉर्मस, ह्यूज और वास्ट। इनॉर्मस, ह्यूज, वास्ट, इनका मीनिंग होता विशाल, बहुत बड़ा, विशाल, बहुत बड़ा। फुल, इडियट, स्टूपिड, फुलिश, जैसा कि इसका मीनिंग आप लोग जानते हैं पहले से, इसका मीनिंग होता है मूर्ख, मंद बुद्धि वाला। ये तीनों वर्ड है आरंभ करने के लिए, बिगिन, स्टार्ट, इनिशिएट, तीनों का मीनिंग क्या हो जाएगा? शुरू करना या आरंभ करना, शुरू करना या आरंभ करना। अगला वर्ड है दोस्तों कंप्लीट और फिनिश। ये जानते ही आप लोग, कंप्लीट, फिनिश, पूरा करना, पूरा करना। असिस्ट, हेल्प, सपोर्ट, ये तीनों एक मीनिंग रखता है मदद करना। असिस्ट मीन्स भी मदद करना, हेल्प मीन्स, सपोर्ट मीन्स मदद करना, मदद करना। अगला वर्ड है दोस्तों डिफिकल्ट, हार्ड, टफ। क्या पढ़ेंगे इसको? डिफिकल्ट, हार्ड, टफ, इसका मतलब होता है कठिन। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। बाई, परचेज, दोनों का मतलब होता है खरीदना। बाई, परचेज, खरीदना। नीट, क्लीन, टीडी, ये तीनों मीनिंग सेम ही रखता, साफ सुथरा, साफ सुथरा। फन, जॉय, इंजॉयमेंट, ये भी आप लोग जानते हैं। फन, ये सांप वाला फन नहीं है, ये मस्ती वाला फन है, मस्ती। देखिए जवाब देने के लिए तीन वर्ड इस्तेमाल किया था, आंसर, रिप्लाई, रिस्पॉन्ड। जवाब देना या उत्तर देना, जवाब देना या लिख सकते हैं आप लोग उत्तर देना। अगला वर्ड है दोस्तों प्रीटी, लवली, क्यूट। प्रीटी, लवली, क्यूट, इन सब का मीनिंग होता खूबसूरत, खूबसूरत। खूबसूरत। डाउट और सस्पेक्ट, ये दोनों का मीनिंग होता शक करना, शक करना। श्योर, डेफिनेट, सर्टेन, इनका हिंदी होता दोस्तों निश्चित या पक्का बोल सकते हैं, निश्चित या पक्का। तो यहां तक था आप लोग का वर्ड। चलिए आगे लेके चलते हैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज के साथ। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मीन्स होता वास्तव में। क्या होता दोस्तों? वास्तव में या हकीकत में। ऑल टोल्ड, ऑल टोल्ड का मीनिंग होता है सब मिलाकर, ऑल टोल्ड, सब मिलाकर। एट वंस, एट वंस का मीनिंग क्या हो जाएगा? तुरंत, एट वंस, तुरंत। एटलीस्ट, एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम, कम से कम। एटमोस्ट, एटमोस्ट का मीनिंग होगा दोस्तों अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। बोलते हैं ना मैं आपको अधिक से अधिक 100 रुपया दे सकता हूं। अल्टर ईगो, अल्टर ईगो का मतलब होता है दोस्तों जिगरी दोस्त, और जिसका दूसरा वर्ड ले सकते हैं चम या बॉजम फ्रेंड भी ले सकते हैं, जिगरी दोस्त। एनिमल स्पिरिट,
एनिमल स्पिरिट का मीनिंग होता है दोस्तों मस्ती, फन। अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार, बार बार। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार, आखिरकार। एट द 11th आवर, एट द 11th आवर कहते हैं अंतिम क्षण में या अंतिम वक्त में, अंतिम क्षण में। बॉसम फ्रेंड वही हो गया चम, अल्टर ईगो, जिगरी दोस्त, जिगरी दोस्त। बेटर हाफ, बेटर हाफ मैंने होता दोस्तों वाइफ। बेल द कैट, बेल द कैट का मतलब होता खतरा उठाना, खतरा उठाना या मुसीबत को दावत देना, यूं भी बोल सकते हैं। बाय डिंट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, दोनों का मतलब होता है दोस्तों के द्वारा। बिहाइंड द बार, बिहाइंड द बार का मतलब होता है दोस्तों जेल में, जेल में। बॉडी एंड सोल, बॉडी एंड सोल का मीनिंग होता है दोस्तों पूर्णतः, या कह सकते हैं पूरी तरह से, पूरी तरह से। बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े की वस्तु, बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े की वस्तु या झगड़े का विषय भी ले सकते हैं हम लोग। बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर समेत, या कह सकते हैं सामान समेत, सामान समेत। बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो, बोलते हैं ना चाहे जैसे भी हो मैं वहां आऊंगा, चाहे जैसे भी हो। बैड ब्लड, बैड ब्लड का होता है दोस्तों दुश्मनी, बैड ब्लड दुश्मनी। बैकअप, बैकअप मीन्स होता है मदद करना, मदद करना। अगला वर्ड है दोस्तों बीट अप। बीट अप का मीनिंग होता है खूब पीटना, जमकर धुलाई करना, खूब पीटना। ब्रश अप, ब्रश अप मीन्स होता है दोस्तों चमकाना, चमकाना। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज मीन्स होता है ताजा समाचार, ताजा समाचार। ब्रेकिंग न्यूज, ताजा समाचार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमएच शाहिदी इंग्लिश क्लासेस। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ये था आप लोग का वर्ड्स एंड फ्रेजेस।